हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आप सभी का स्वागत है वन पेज बायोलॉजी इस यूट्यूब चैनल में। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की। इसका नाम है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। सो ये जो कॉन्सेप्ट है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, इसके ऊपर एवरी ईयर क्वेश्चंस आते हैं इन योर 12th स्टैंडर्ड बोर्ड एग्जाम्स। एट द सेम टाइम इसके ऊपर काफ़ी सारे MCQs भी पूछते हैं इन द नीट एग्जाम। तो ये जो कॉन्सेप्ट है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस का, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो लेट अस अंडरस्टैंड। सबसे पहले बात करते हैं कि इनहेरिटेंस होता क्या है। इनहेरिटेंस का मतलब ये है कि कोई भी कैरेक्टर है, कैरेक्टर यानी कि इट कैन बी स्किन कलर, इट कैन बी हाइट ऑफ द पर्सन, या फिर आप कह सकते हैं कि इट कैन बी एनी पर्टिकुलर प्रोटीन जो कि कोड कर रहा है एक पर्टिकुलर जीन, राइट। जैसे इफ़ यू टॉक अबाउट ह्यूमंस के केस में इट इज़ सच अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। हमारे बॉडी के अंदर सो मेनी मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ प्रोटीन्स प्रेजेंट है, और ये प्रोटीन्स का कितने अलग अलग डिफरेंट रोल्स होते हैं हमारे बॉडी में। इट कैन बी एनीथिंग फ्रॉम मतलब हेल्पिंग इन आर इम्यूनिटी, जैसे कि जो हमारी इम्यून फंक्शन है, इम्यून सिस्टम है, वो रेगुलेट करने के लिए कितने सारे प्रोटीन्स हेल्प करते हैं। एट द सेम टाइम बहुत सारे जो एंजाइम्स है वो हेल्प करते हैं इन कैरिंग आउट डिफरेंट मेटाबॉलिज्म, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म हो, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म हो, फैट मेटाबॉलिज्म हो। तो ये सारे प्रोसेसेस में प्रोटीन्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रोटीन्स कौन कोड कर रहा है? इट इज कोडेड बाय द जीन्स, एंड जीन्स आर नथिंग बट द सेगमेंट्स ऑफ DNA। तो जो इंफॉर्मेशन होती है डियर स्टूडेंट्स, वेदर इट इज ऑफ अ प्रोटीन या फिर कोई भी पर्टिकुलर कैरेक्टर की, वो प्रेजेंट होती है हमेशा जीन्स में। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है ये जानना कि जो जीन्स होते हैं इनके पास इंफॉर्मेशन होती है ऑफ अ कैरेक्टर, और ये जो इंफॉर्मेशन है ये एक्चुअल में ट्रांसफर होती है। दिस इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स से चिल्ड्रंस में। अभी चिल्ड्रंस को हम जनरली वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज ऑफस्प्रिंग्स। इसका मतलब है जो इंफॉर्मेशन है एक पर्टिकुलर कैरेक्टर की, वो इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है DNA में, और वो ट्रांसफर हो रही है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में, एंड इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। तो अभी एग्जैक्टली क्वेश्चन है कि क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस क्या है। इनहेरिटेंस तो अभी हमें समझ में आया कि कुछ इंफॉर्मेशन है जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो रही है, बट क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस का मतलब क्या है? तो चलिए ये समझते हैं। अभी क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस का मतलब समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल अ जीन विच इज कोडिंग फॉर अ पर्टिकुलर प्रोटीन विच इज हेक्सोकाइनेज। अभी आपने हेक्सोकाइनेज एक एंजाइम है जिसका नाम आपने सुना होगा, और ये हेक्सोकाइनेज का फंक्शन क्या है? हेक्सोकाइनेज एक्चुअली कन्वर्ट्स ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। मतलब जो फर्स्ट स्टेप है ग्लाइकोलिसिस का, ग्लाइकोलिसिस पाथवे अपने पढ़ाई है, राइट। तो सिंपल एग्जांपल, अगर मान लो जो जीन है जो कि हेक्सोकाइनेज एंजाइम के लिए कोड कर रही है, ये जीन अगर बिकॉज ऑफ सम रीजन उसमें म्यूटेशन हो जाता है, कुछ चेंज हो जाता है, तो वो अभी नॉर्मल हेक्सोकाइनेज के लिए कोड नहीं करेगी, और वो नॉर्मल हेक्सोकाइनेज ना बनते हुए एक नॉन फंक्शनल हेक्सोकाइनेज बन के रह जाएगा। इन दैट केस ग्लूकोज विल नॉट बी कन्वर्टेड टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, और उसी कारण कुछ डिफेक्ट आ सकता है सेल के अंदर, क्योंकि वो अभी ग्लूकोज को मेटाबोलाइज नहीं कर पा रहे। तो ऐसी डियर स्टूडेंट्स बहुत सारे अलग अलग जीन डिफेक्ट्स, जीन डिसऑर्डर्स के एग्जाम्पल्स है जो हम पढ़ सकते हैं। तो ऐसे वन ऑफ द एग्जाम्पल टुडे विच आई एम गोइंग टू डिस्कस आप लोग के साथ, दैट इज नथिंग बट समथिंग कॉल्ड एज द एग्जाम्पल विच जो हमारे टेक्स्ट बुक में भी दिया है, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ कलर ब्लाइंडनेस। और कलर ब्लाइंडनेस को भी ये स्पेसिफिकली कहा जाता है रेड एंड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस। राइट, वी ऑल नो दैट जो हमारे नॉर्मल कलर विजन के लिए जो सेल्स होते हैं वो होते हैं कोन सेल्स, और ये बेसिकली 3 टाइप के सेल्स होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं इन द बेसिकली इन परसीविंग डिफरेंट कलर्स। जो हम नेचर में अलग अलग कलर्स देख पाते हैं, ये बेसिकली 3 अलग अलग कोन सेल्स की वजह से होते हैं, विच आर नथिंग बट रेड, ब्लू एंड ग्रीन।
तो इन केस ऑफ कलर ब्लाइंडनेस स्टूडेंट्स, आपको ये जानना जरूरी है कि इन केस ऑफ कलर ब्लाइंडनेस मेजरली रेड कोन्स एंड जो ग्रीन कोन्स है ये नॉन फंक्शनल हो जाते हैं। और ये क्यों नॉन फंक्शनल हो जाते हैं, इसका रीजन मैंने आपको बता दिया कि ये जो कोन सेल्स है इनके जो जीन्स है उसमें अगर म्यूटेशन आ जाता है, यानी कि जो जीन्स रेड कोन्स के लिए कोड कर रहे हैं या फिर जो जीन्स ग्रीन कोन्स के लिए कोड कर रहे हैं, इनमें अगर म्यूटेशन हो जाता है तो उस केस में देर वोंट बी फंक्शनल रेड कोन्स एंड ग्रीन कोन्स। तो कैन यू टेल मी व्हाट विल हैपन टू दैट पर्सन? यस डियर स्टूडेंट्स, उस केस में डेफिनेटली द पर्सन विल सफर फ्रॉम अ कंडीशन जिसको हम बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। द कंडीशन विच विल हैपन इज नथिंग बट कलर ब्लाइंडनेस। एंड जो कॉमन टाइप की कलर ब्लाइंडनेस है जो हमको मतलब जो ऑब्जर्व्ड है अमंग इंडिविजुअल्स इज बेसिकली रेड एंड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस। इसका मतलब है कि दैट पर्सन विल नॉट बी एबल टू सी दीज टू कलर्स रेड एंड ग्रीन। मतलब जब भी उनको रेड या ग्रीन कलर का कोई भी चीज कोई भी ऑब्जेक्ट दिखता है तो उनको वहां पे ग्रे कलर दिखेगा। ही विल नॉट बी एबल टू सी द रेड एंड ग्रीन कलर। इसका मतलब है कि ये जो रेड एंड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस है इट इज बिकॉज ऑफ अ जीन डिफेक्ट। ये क्यों हुआ है? इट इज बिकॉज ऑफ म्यूटेशन इन द जीन। सो इट इज मेजरली बिकॉज ऑफ म्यूटेशन। अभी ये क्यों मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस अभी आपको बहुत आसानी से समझेगा। नाउ यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, क्योंकि अभी ये आपको इतना क्लियर है माइंड में कि ये म्यूटेशन जीन में हुआ है, विद जीन में जो जीन कोड कर रही है रेड एंड ग्रीन कोन्स के लिए, एंड दिस इज कॉजिंग द कलर ब्लाइंडनेस डिफेक्ट। नाउ द क्वेश्चन इज ये जीन कौन से जगह पे सिचुएटेड है? वी ऑल नो दैट इफ यू टॉक अबाउट द ह्यूमंस वी ऑल हैव 46 क्रोमोसोम्स इन टोटल। 46 क्रोमोसोम्स जिसमें से 44 आर ऑटोसोम्स एंड 2 आर नथिंग बट द सेक्स क्रोमोसोम्स। तो मेल्स हैव एक्स वाई एंड द फीमेल्स हैव एक्स एंड एक्स क्रोमोसोम। तो जो जीन रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर कलर ब्लाइंडनेस दैट इज रिस्पॉन्सिबल, इन अदर वर्ड्स द जीन जो कि हमारे कलर विजन के लिए कोड कर रही है, कलर विजन दैट इज नथिंग बट जीन जो कि हमारे कोन सेल्स के लिए कोड करती है, ये कहां पे प्रेजेंट होते हैं? दीज आर प्रेजेंट ऑन द एक्स क्रोमोसोम। तो यहां से आपको इतना भी क्लियर है कि ये जो कंडीशन है कलर ब्लाइंडनेस वाली, क्योंकि ये जो जीन है किधर कौन से क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है? एक्स क्रोमोसोम पे। करेक्ट, मतलब कलर विजन की जो जीन है वो प्रेजेंट किस पे है? एक्स क्रोमोसोम पे। इसका मतलब क्या है कि ये जो डिसऑर्डर है, ये जो डिफेक्ट है कलर ब्लाइंडनेस, दिस इज नथिंग बट अ एक्स लिंक्ड डिजीज कह सकते हैं। तो ये जो डिजीज है इसको हम बोल सकते हैं एक्स लिंक डिजीज। वाई? बिकॉज जो जीन है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर विजन ये कहां पे प्रेजेंट है? ऑन द एक्स क्रोमोसोम। तो अगर वो जीन में म्यूटेशन होता है तो द पर्सन विल सफर फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस। चलो, तो यहां तक चीजें क्लियर है कि नाउ वी नो दैट इट इज एन एक्स लिंक डिजीज। अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछूं कि मान लो एक रैंडम कोई भी, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, सपोज एक कोई भी डिजीज कंडीशन है जिसकी जो जीन है वो प्रेजेंट है अभी वाई क्रोमोसोम के ऊपर, तो ऐसे डिजीज को आप क्या कहोगे? विल यू कॉल इट एक्स लिंक डिजीज, वाई लिंक डिजीज, ऑटोसोमल डिजीज? तो आंसर विल बी वाई लिंक डिजीज, क्योंकि नाउ इन दिस केस द डिजीज कॉजिंग जीन जो है वो वाई क्रोमोसोम के ऊपर है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि आपको जो जीन जिसके बारे में आप पढ़ रहे हो वो कौन से क्रोमोसोम पे, अगर वो एक्स क्रोमोसोम पे तो द डिजीज विल बी एक्स लिंक डिजीज, एंड इफ इट इज द वाई क्रोमोसोम, इफ द जो डिजीज कॉजिंग जीन है वो वाई क्रोमोसोम पे है तो इट विल बी अ वाई लिंक डिजीज। तो इस केस में नाउ द डिजीज इज एक्स लिंक डिजीज। सपोज जो कलर ब्लाइंडनेस की जीन है इसको हम डिनोट करें एक्स कैपिटल सी से, करेक्ट, और जो नॉर्मल कलर विजन है नॉर्मल, इसको डिनोट करें स्मॉल सी से। मतलब मैंने जो जीन है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर ब्लाइंडनेस इसको मैंने कैपिटल सी से डिनोट किया है, एंड जो नॉर्मल कलर विजन की जीन है उसको स्मॉल सी से। ओके, तो एक सिंपल एक क्रॉस कंसिडर करते हैं
तो लेट्स से सो अ नॉर्मल फादर मैरीज अ कैरियर मदर. ठीक है, तो हमने कहा कि नॉर्मल फादर मतलब नॉर्मल फादर इन द सेंस ही इज हैविंग अ नॉर्मल विजन, नॉर्मल कलर विजन. तो इनके क्रोमोसोम्स कैसे होंगे? एक्स स्मॉल सी या कैपिटल सी, इट विल बी स्मॉल सी वाई एंड कैरियर मदर विल बी, कम ऑन, इट कैरियर का मतलब क्या होता है? जहां पे सिर्फ एक जीन है जो कि डिफेक्टिव जीन है, ना ही कि दोनों भी. तो यहाँ पे सिंस इट इज कैरियर तो सिर्फ हमको एक ही जीन लिखनी है यहाँ पे विच इज वन जीन विच इज डिफेक्टिव एंड वन जीन विच इज नॉर्मल. तो यहाँ पे मैं भी नॉर्मल जीन ड्रॉ की है तो सेकेंड विल बी डिफेक्टिव. गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस इज द डिफेक्टिव जीन. तो अभी अपन देखते हैं इस वाले क्रॉस में कि व्हाट विल बी द रिजल्ट. हमने अज्यूम किया है कि फादर जो है वो नॉर्मल है, ही इज हैविंग अ नॉर्मल कलर विजन एंड मदर इज अ कैरियर, शी इज ऑल्सो नॉर्मल बट शी इज अ कैरियर ऑफ कलर विजन. मतलब कैरियर का मतलब क्या होता है? उनके पास एक जीन जो है वो कलर ब्लाइंडनेस की है. ओके, सो लेट्स सी इन दिस केस व्हाट विल बी द रिजल्ट. तो इफ यू सी द फर्स्ट पॉसिबिलिटी, ये जो है द फर्स्ट पॉसिबिलिटी, दिस विल बी एक्स small c, x small c. Second possibility is x small c, x capital C. Third possibility x small c and y. And fourth possibility, this will be x capital C and y. ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये हमने 4 पॉसिबिलिटीज ड्रॉ किए हैं. 4 पॉसिबिलिटीज मतलब ऑब्वियसली ये जो है ये 4 पॉसिबल चिल्ड्रंस है, इन दो पेरेंट्स के 4 पॉसिबल चिल्ड्रंस. तो इनके गैमेट्स जैसे कि फादर के गैमेट्स कैसे बनेंगे? एक्स सी एंड वाई. मदर के गैमेट्स विल बी एक्स स्मॉल सी एंड एक्स कैपिटल सी. और आपको चारों कॉम्बिनेशंस दिखने. तो एज यू कैन सी नाउ दीज आर द 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस. तो ये जो फर्स्ट डॉटर है, कैन यू सी हियर, दोनों भी जो जीन्स है एक्स स्मॉल सी बोथ आर कोडिंग फॉर नॉर्मल कलर विजन. इसका मतलब है दिस फीमेल इज गोइंग टू बी नॉर्मल फीमेल. इसका मतलब है कि जो 25% फीमेल्स है ये कैसे होंगे? नॉर्मल होंगे. अभी ये फीमेल पे चलते हैं, सेकेंड फीमेल. नाउ इफ यू सी ऑब्जर्व हियर, ये जो फीमेल है सेकेंड डॉटर फीमेल जो है, इस केस में एक स्मॉल सी एंड एक कैपिटल सी है. इसका मतलब दिस फीमेल हैज वन जीन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर ब्लाइंडनेस. बट क्या वो सफर होगी कलर ब्लाइंडनेस से? नो. द रीजन इज एज वी सेड कि कलर ब्लाइंडनेस इज एक्चुअली अ रिसेसिव कंडीशन. ये आपको याद रखना है कि जो कलर ब्लाइंडनेस है दिस इज नथिंग बट अ रिसेसिव कंडीशन. तो रिसेसिव का मतलब क्या होता है कि हमेशा अगर रिसेसिव कंडीशन है तो वन जीन कैनॉट कॉज द डिजीज, देयर हैज टू बी टू जीन्स विच कैन एक्चुअली कॉज द डिजीज. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सिर्फ एक ही जीन है जो कि कलर ब्लाइंडनेस की जीन है. इन दैट केस दिस फीमेल डॉटर विल नॉट सफर. इन दैट केस शी इज गोइंग टू बी अ कैरियर. एंड हाउ मच परसेंट? अगेन 25%. चलो यहाँ पे आते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सन्स. तो अभी एज यू कैन सी इन दिस पर्टिकुलर सन देर इज अ स्मॉल सी. तो आप देख सकते हो दिस इज अ नॉर्मल सन. तो दिस विल बी a normal sun with normal color vision. So again 25% suns will be normal. And now if you can see carefully कि ये जो लास्ट सन है इसके अंदर कैपिटल सी आ रहा है. दिस सन will suffer from the disease color blindness because he has got the capital C. ठीक है, so this son is going to be color blind. इसका मतलब है in this out of the 4 possibilities आप देख सकते हो कि 25% फीमेल्स वर नॉर्मल, 25% फीमेल्स वर कैरियर्स, 25% सन वर नॉर्मल एंड 25% सन्स वर कलर ब्लाइंड. क्वेश्चन इज कि वाई द सन्स आर सफरिंग फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस ऑल्दो सिर्फ उनके पास भी एक ही जीन है कलर ब्लाइंड की. तो आंसर इज सिंपल. देखो अगर एक नॉर्मल कलर विजन की जीन है और एक डिफेक्टिव कलर विजन की जीन है तो नॉर्मल जीन कैन कॉम्प्लीमेंट फॉर द डिफेक्टिव जीन.
एंड दैट्स वाई जो कैरियर की कंडीशन है जो फीमेल्स में पॉसिबल है, क्योंकि उनके पास एक एक्स क्रोमोसोम पे नॉर्मल कलर विजन की जीन है और दूसरे एक्स क्रोमोसोम पे डिफेक्टिव जीन है. तो बिकॉज दे डू हैव वन नॉर्मल जीन ऑफ कलर विजन, उसके वजह से इन दोज फीमेल्स कलर ब्लाइंडनेस नहीं हो रहा है, बिकॉज नॉर्मल जीन कैन डेफिनेटली कॉम्पनसेट फॉर द डिफेक्टिव जीन. बट वही केस अगर आप सन्स की बात करेंगे तो सन्स में देर आर नो टू एक्स क्रोमोसोम, देर इज ओनली वन एक्स क्रोमोसोम, क्योंकि दूसरा तो वाई क्रोमोसोम है. तो उस एक्स क्रोमोसोम पे अगर कलर ब्लाइंडनेस की जीन आ जाती है तो इन दैट केस देर इज नो नॉर्मल जीन टू कॉम्पनसेट फॉर द डिफेक्टिव जीन, एंड हेंस दैट्स वाई वी से दैट जितने भी एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीजेस है वो उनका परसेंटेज जनरली मेल्स में ज़्यादा होता है, बिकॉज देर इज नो कॉम्प्लीमेंट्री नॉर्मल जीन विच इज प्रेजेंट ऑन द अनदर एक्स क्रोमोसोम इन केस ऑफ मेल्स. तो यहां तक बात समझ में आई है. जो कैरियर मदर है इनके पास जीन कहां से आई है? तो जो मदर के पास डिफेक्टिव जीन है ये तो डेफिनेटली उनके फादर से जीन आई होगी. इसका मतलब है जो ये जो सन है, यहाँ पे जो कलर ब्लाइंड सन है, इसके जो दादाजी होंगे जिनको हम ग्रैंडफादर बोल सकते हैं, ग्रैंडफादर, राइट, इनके पास डिफेक्टिव कलर विजन की जीन होगी, एंड दैट्स व्हाई दैट डिफेक्टिव जीन हैज पास टू द मदर. दैट्स व्हाई मदर के पास एक डिफेक्टिव जीन है, एंड फ्रॉम द मदर दैट डिफेक्टिव जीन हैज ट्रांसफर्ड टू हर सन. करेक्ट. सो इसका मतलब है द ट्रांसफर ऑफ इनहेरिटेंस इज फ्रॉम द ग्रैंडफादर टू हिज डॉटर एंड फ्रॉम हिज डॉटर टू हर सन. ऐसे टाइप के इनहेरिटेंस को कहा जाता है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस. करेक्ट. सो याद रखना है आपको कि क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस कब होता है? जब भी वो जो डिजीज कॉजिंग जीन है वो एक्स लिंक रिसेसिव होनी चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकेंडली वो डिजीज मदर टू सन में ट्रांसफर होगी, एंड ऑब्वियसली इन मदर वो जीन कहां से आ रही है? फ्रॉम हर फादर. whenever the disease causing gene, X-linked causing gene is getting transferred from grandfather to his daughter and from his daughter to her son, ऐसे टाइप की इनहेरिटेंस को वी कॉल क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस. तो आई होप आप सभी को आज का टॉपिक विच इज क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस समझ में आया है. अगर समझ में आया तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद सम अनदर बायोलॉजी रिलेटेड कॉन्सेप्ट. अगर आपको कोई भी डाउट है या इफ़ यू वांट मी टू मेक वीडियो ऑन एनी अदर टॉपिक रिलेटेड टू बायोलॉजी, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. थैंक यू सो मच. बाय.